मैं मदनलाल मधु और आज मेरा सौभाग्य कि जो शख्सियत जिनके चरणों में, जिनके साथ में, जिनके सानिध्य में मैं बैठा हूँ, ये मेरा गौरव है। मुझे इस बात पर गर्व है कि लघु कथा विधा के समृद्ध हस्ताक्षर डॉक्टर चैतन्य त्रिवेदी, उनकी लिखी एक पुस्तक उल्लास मेरे हाथों में है। यह पुस्तक जिसे आर्य स्मृति साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया, बहुत ही उम्दा लघु कथाएं इस लघु कथा संग्रह उल्लास में डॉक्टर साहब ने रची हैं। आइए आज उनके सानिध्य में, उनके साथ बैठ करके इसी पुस्तक से एक लघु कथा मैं आप सबके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लघु कथा का शीर्षक है खुलता बंद घर। कोई खास बात नहीं थी, चाबी गिर पड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा था और अंधेरे में चाबी ढूंढना कितना मुश्किल काम है। जहां चाबी के गिरने की आवाज हुई वहां घंटों खड़ा रहता आया हूं। आज भी घर के दरवाजे पर मैं अकेला खड़ा सोच रहा था कि चाबी नहीं मिली तो ताला कैसे खुलेगा और मैं घर में दाखिल कैसे हो पाऊंगा। मुझे रात कहीं बाहर गुजारनी होगी या फिर इसी सहन में। मैं अंदाजे से जमीन पर हाथ फिरा रहा था, चाबी मिल जाए शायद। चाबी तो नहीं मिली। टूटी हुई चूड़ी का एक टुकड़ा मिल गया जिससे मुझे पत्नी के हाथों की तब की खनखनाहट याद आ गई जब वह नई नई आई थी। अब वह यदा कदा ही चूड़ियां पहनती है। स्मृति पटल के एक गवाक्ष का ताला खुला। हथेली में चुभे कांच से खून की बूंद निकल आई। सड़क की मध्यम रोशनी में मैंने देखा तो पत्नी के चेहरे की छोटी सी बिंदी की तरह लगी खून की वह बूंद, जिसे देखकर पता नहीं मैं कहां खो गया, जबकि मुझे ढूंढनी चाबी है। अगली बार कागज का टुकड़ा मिला। मैंने उजाले की तरफ जाकर देखा तो उस कागज पर बच्चे की मंगाई नई किताब का नाम लिखा था। वहीं दरवाजे के बाजू वाले पैसेज में रिबन की एक चिंदी मिली, मानो उस रिबन में झांकते हुए बेटी पूछ रही हो, पापा नया रिबन लाए क्या। घर, जो घर के भीतर नहीं पाया मैंने, वही घर दरवाजे के आसपास बिखरा पड़ा था। चाबी मिल नहीं रही थी लेकिन घर खुलता जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी उल्लास इस पुस्तक से एक बेहतरीन लघु कथा खुलता बंद घर। धन्यवाद साथी।